हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका और आज हम फार्माकोडायनेमिक्स की कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विच आर गोइंग टू हेल्पफुल इन जीपैट नाइपर एज वेल एज योर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस। बट स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो सीरीज़ है फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज़ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमारा वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे को रात में 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा. सो स्टे ट्यून एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर. थैंक यू. So our first question is pharmacodynamics deals with effect of drug on body, effect of body on drugs, absorption of drugs, metabolism of drugs. तो effect of body on drugs it is kinetics, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमारे काइनेटिक्स के पार्ट हैं. ठीक है, काइनेटिक्स में आते हैं. तो ये जो ऑप्शन 1 है, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इट विल बी करेक्ट. फार्माकोडायनेमिक्स में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, जो हमारी मेडिकामेंट है, जो हमारी मेडिसिन से ड्रग्स है, उनका मैकेनिज़्म, हमारी बॉडी पे उनका मैकेनिज़्म कैसा है. ठीक है. So the next question is pharmacodynamics involves the study of following: mechanism of action, mechanism of drug action, biotransformation of drug in the organism, distribution of drug in organism or excretion of drug from the organism. कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फार्माकोडायनेमिक्स अभी अभी मैंने बताया कि इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ड्रग का मैकेनिज़्म, ड्रग मैकेनिज़्म एक्शन. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज विच फिनोमिना कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. अगर हम किसी ड्रग का कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली. तो इट इज़ कॉल्ड सिनर्जिज्म. व्हाट? सिनर्जिज्म. इसमें हम किसी दो ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म. If two drugs with the same effect taken together produce an effect that is equal in magnitude to the sum of the effect the drugs given individually, it is called. Means if two drugs with the same effect, दो ड्रग हैं हमारे, दोनों के इफ़ेक्ट सेम है. ठीक है, इनको हम साथ में ले रहे हैं तो एक इफ़ेक्ट जो मिल रहा है हमें, वो किसके इक्वल हो रहा है, सम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग गिवन इंडिविजुअली. अगर हम उन दोनों ड्रग को अलग अलग दे रहे हैं, उनके सम के बराबर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म, पोटेंशिएशन, एडिटिव इफ़ेक्ट और नन ऑफ द अबव. तो इट इज़ एडिटिव इफ़ेक्ट, क्योंकि दोनों के जो इफ़ेक्ट्स है ना, वो एक साथ मिल जा रहे हैं और उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज antagonist has affinity with intrinsic activity is 1, affinity with intrinsic activity is 0, affinity with intrinsic activity is -1, none of the above. तो ऑप्शन किसमें कौन सा करेक्ट होगा, इट इज़ ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is true about a competitive antagonism? Antagonism cannot be completely reversed by increased dose of agonist. An agonist cannot displace an antagonist from receptor. Agonist and antagonist bind to the same receptor. Dose response curve of an agonist shifts to the left in the presence of an antagonist. The option C will be correct. इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट जो होता है सेम रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे. ठीक है, सेम रिसेप्टर पे आकर के वो बाइंड करेंगे. जैसे ये हमारा कोई रिसेप्टर है, यहाँ पे कोई जो हमारा ड्रग आएगा वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा. ठीक है, सेम रिसेप्टर पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही बाइंड करते हैं. नेक्स्ट इज प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग. Plasma drug monitoring is done for drug with high safety margin,
ड्रग विद लो सेफ्टी मार्जिन, ड्रग विद हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, नन ऑफ द अबव। तो ड्रग विद द हाई सेफ्टी मार्जिन विल बी करेक्ट। जिनकी सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होती है, हाई होती है, उन ड्रग के लिए हम प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ED50 इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग। ED50 हम क्यों यूज़ करते हैं? क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए? पोटेंसी, सेफ्टी, एफिकेसी और टॉक्सिसिटी। तो ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर पोटेंसी। पोटेंसी के लिए हम करते हैं मेजर। नेक्स्ट इज व्हेन अ ड्रग इज इवेल्युएटेड फॉर इट्स यूजफुलनेस in controlled condition, it is termed as a trial signifying। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? when a drug is evaluated for its usefulness in controlled condition, it is termed as trial signifying। efficacy, effectiveness, efficiency, effect modification। तो हम यूजफुलनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? एफिकेसी। एफिकेसी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंसी ऑफ अ ड्रग रिफर्स टू। क्या है? पोटेंसी ऑफ अ ड्रग रिफर्स टू affinity of drug to bind a receptor, affinity of drug that binds to receptor and activates it, dose that requires to produce response or maximum response a drug can produce। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? affinity of drug to bind the receptor, या फिर affinity of a drug that bind to receptor and activates it, या फिर dose that requires to produce response। yes, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अभी जैसे मानते हैं हमारा PCM है ये, ठीक है, 2 टैबलेट्स है, कोई 2 टैबलेट्स है अलग अलग जो भी है। ये एक जो फर्स्ट टैबलेट है हमारा वो हमें 200 mg पे अच्छा इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है, और ये हमारा 500 mg पे रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इन दोनों में से कौन ज़्यादा पोटेंट ड्रग है? इट विल बी 200 mg वाला, ठीक है। जो कम डोज पे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, रिस्पॉन्स दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? हाई पोटेंट ड्रग। इसकी पोटेंसी इससे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स इज सीन विथ, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स किस इस जो ड्रग्स दी हैं इसमें से किस में नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स देखने को मिलता है हमें? डेसिप्रामिन, लिथियम, पेनिसिलिन और डायजेपाम। किस में से मिलता है इसमें देखने के लिए हमें? लिथियम। लिथियम का जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है ना वो बहुत नैरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेप्टर के रिगार्डिंग है। आज हम पूरा फार्माकोडायनेमिक्स ख़त्म करेंगे और जो नेक्स्ट संडे होगा उस दिन हम क्या लेके आएंगे? PYQs इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था? वॉक्समैन, पॉल एलिच, क्या है, सिमोन्स, लैंगले। इसमें से किसने दिया था? तो ऑप्शन डी, लैंगली ने ही रिसेप्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, याद रखना क्या? लैंगली। ऑल नोन इफेक्ट ऑफ साइक्लिक AMP इन द यूकैरियोट सेल। साइक्लिक AMP का जो इफेक्ट है वो यूकैरियोट सेल पे क्या होगा, क्या करता है ये? एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक यूनिट ऑफ एडिनाइल साइक्लेज रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ सिंथेटेज, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ G प्रोटीन। इसमें से क्या होगा? तो ये हमारा जो प्रोटीन काइनेज है ना, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन कराता है, इसको एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टिक द सब्सटेंसेस विच चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ एन इफेक्टर एलिमेंट बट डजंट बिलोंग टू सेकेंड मैसेंजर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सब ऐसे सब्सटेंस को हमें टिक करना है क्या, विच चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ एन इफेक्टर एलिमेंट बट डजंट बिलोंग टू सेकेंड मैसेंजर। तो CAMP, CGMP, G प्रोटीन और कैल्शियम आयन। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा, G प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड मैसेंजर ऑफ G प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। सबसे पहले तो ये बताओ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर किसको कहते हैं, किसका नाम है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो ये जो हमारा 7 हेलिकल रिसेप्टर है इसी को बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक। और मेटाबोट्रोपिक इसी को बोलते हैं G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, टिक द सेकेंड मैसेंजर ऑफ G प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, एडेनाइल साइक्लेस, सोडियम आयंस, फॉस्फोलिपेज और CAMP। तो ये CAMP होगा इसमें। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, CAMP। फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर और ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, सबसे फास्टेस्ट कौन सा पाथवे है इसमें से। ऑप्शंस आर एडेनाइल साइक्लेस साइक्लिक AMP पाथवे के थ्रू, फॉस्फोलाइपेज IP3 डैक पाथवे, इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन और न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन। ये जो हमारा है ना ये सबसे फास्ट एक्ट करता है। और अगर आपको ये तो मैं ना MCQ करवा रही हूँ, अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो नेहा मैम को जो क्लास है ना उनका वो लेक्चर लेती हैं, इनका फार्माकोलॉजी का, जनरल फार्माकोलॉजी चल रहा है। सो यू गाइज कैरी ऑन, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार वो आप लेक्चर देखो उसके बाद फिर MCQ सॉल्व करो तो ईजिली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन इज। एक्शन ऑफ अल्फा सब यूनिट G प्रोटीन इज क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट, कन्वर्जन ऑफ GDP टू GTP और ब्रेक डाउन ऑफ GTP टू GDP। क्या होगा, या फिर इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हमारा ये है C वाला। इसमें क्या होता है, GTP ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होता है, GDP में। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा सब यूनिट्स भी बनते हैं, वो आप पढ़ोगे लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर सेकेंड मैसेंजर एक्सेप्ट, इसमें से सारे के सारे सेकेंड मैसेंजर्स हैं, विच वन इज़ नॉट, साइक्लिक AMP, गुआनिल साइक्लेज या फिर डाइसाइक्लोग्लिसरॉल या इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या है, B वाला सही है, गुआनिल साइक्लेज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन हमारा है रिसेप्टर विच हैज 7 हेलिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज। तो अभी मैंने बताया था 7 हेलिकल स्ट्रक्चर किसका होता है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन NMDA रिसेप्टर, कापा, कैनाइड, एम्पा और ग्लूटामेट। तो क्या होगा इसमें से, कापा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच रिसेप्टर इज नॉट G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, 5-HT, D2, GABA A और GABA B। इसमें GABA A ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोन एज। इसमें ऑप्शंस पहले से टिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास यहीं पे एंड कर दोगे, प्लीज़ लास्ट तक देखना। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोन एज फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं,
जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनके प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस. द एम ऑफ पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज इज एफिकेसी ऑफ ड्रग, doses of the drug, deals with alteration of the drug, includes absorption, distribution, binding site, storage और safety in comparison with other medicines. yes, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, ये हमारे क्लिनिकल ट्रायल में क्या फोर्थ टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें हम क्या करते हैं, सेफ्टी और कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, अदर मेडिसिन के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड टू. फार्माकोविजिलेंस किससे रिलेटेड है, इंक्रीज इकोनॉमिक बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और नेग्लेक्ट पेशेंट सेफ्टी या डिस्करेज इफेक्टिव ड्रग यूज़. तो इसका ऑप्शन क्या है, पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. फार्माकोविजिलेंस हम किस लिए करते हैं कि पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था फार्माकोविजिलेंस, 2010 में. ठीक है. नेक्स्ट इज 9. In which of the following phases of clinical trials healthy normal human volunteers participate? फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4. कौन से फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल के हेल्दी और नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स को इंक्लूड करते हैं, तो वो फेज़ 1 है. फेज़ 1 में हम हेल्दी लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस. जीसीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन प्री क्लिनिकल फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 स्टडीज़ और फेज़ 4 स्टडीज़. तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा. क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा. कंपैरिजन ऑफ एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग बी विद एन एग्जिस्टिंग ड्रग ए इज़ डन इन विच फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. क्या बोल रहा है, किसमें हम कंपैरिजन करते हैं एफिकेसी का ऑफ अ न्यू ड्रग बी विद एन एग्जिस्टिंग ड्रग ए, जिसमें कौन सा ऐसा फेज है जिसमें हम दो ड्रग का कंपैरिजन करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 फेज़ 4 में. तो इट इज़ फेज़ 4. ठीक है. नेक्स्ट इज एवरेज टाइम पीरियड फॉर फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टडी इज़. फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो एवरेज टाइम है वो कितना लगता है, अप टू 2 ईयर्स, 1 साल से 2 साल लग सकता है. ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल इन एनिमल्स में प्री क्लिनिकल ट्रायल में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, 2 to 4 ईयर्स. 2 to 4 ईयर्स. ऑल आर ट्रू अबाउट फेज़ 2 ट्रायल एक्सेप्ट, इसमें से क्या गलत है, सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं फेज़ 2 में, करेक्ट. डन इन हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स, येस. थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, ये भी होता है. पॉजिटिव एविडेंस इन फेज़ 1 इज़ अ प्री इक्वेसाइड, नो इट विल बी नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीसीपी प्रोवाइड पब्लिक एश्योरेंस दैट राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर प्रोटेक्टेड. द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड that research data are reliable. Results are reliable. Safety of participant is observed and results are reliable. Which option will be correct? Yes, it is second. The rights, safety and well-being of research participants are protected and that research data are reliable. जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो डेटाज है ना वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए. राइट्स और सेफ्टी वेलबींग सब कुछ उसमें उनका देखना होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम टेरेटोजेनिसिटी पे सॉल्व करेंगे. ये टेरेटोजेनिसिटी टॉपिक आ गया है हमारा. इसके बाद एडीआर होगा, बाकी फिर ख़त्म. पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टॉक्सिक डोज. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द मिनिमल बायोलॉजिकल इफेक्ट, और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट हैजार्डस फॉर एन ऑर्गेनिज्म. The amount of substance to produce the necessary effect in most patients.
The amount of substance to fast creation of high concentration of medicine is in an organism. तो क्या होता है? The amount of substance to produce effects hazardous for an organism. It is correct. Tachyphylaxis क्या होता है? Tachyphylaxis is what? A drug interaction between two similar type of drug, a very rapidly developing tolerance, a decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop, none of the above. Tachyphylaxis में क्या होता है कि बहुत जल्दी ही हमारे ड्रग का टॉलरेंस आ जाता है, ठीक है, रैपिडली टॉलरेंस डेवलप होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैकीफाइलैक्सिस. टैकीफाइलैक्सिस, ठीक है. नेक्स्ट इज द चाइल्ड विथ फोकोमेलिया. The child with focomelia anomaly due to the drug is taken by the mother. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है. सो कीप इन माइंड कि थैलिडोमाइड है. थैलिडोमाइड एक ऐसा ड्रग है, अभी तो ये बैन हो चुका है, थैलिडोमाइड, विच कॉज फोकोमेलिया. फोकोमेलिया इन प्रेग्नेंट वुमेंस. प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं देते फोकोमेलिया, इसकी वजह से जो बच्चे हैं ना उनको थैलिडोमाइड नहीं देते ड्रग, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें ये उनके जो बच्चे जो फीटस हैं उनको ये प्रॉब्लम कॉज करता है, टीराइटोजेनिसिटी कॉज करता है, ठीक है. इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग इज साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, इनटॉलरेंस और टॉक्सिक इफेक्ट. इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइमरी एक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी इफेक्ट. यस. विच वन ऑफ दीज इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडिक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी या इडियोसिनक्रेसी. तो इट विल बी इडियोसिनक्रेसी. A teratogenic action is toxic action on liver, negative action on the fetus causing fetal malformation, toxic effect on blood system or toxic action on kidneys. तो it is negative action of the fetus causing fetal malformation. मतलब teratogenic action क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जिसमें हमारा जो फिटस है उसका मालफॉर्मेशन होता है, कुछ मतलब उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक. Next question is all of the following drugs are teratogenic except alcohol, phenytoin, warfarin और metoclopramide. इसमें से एक ड्रग ऐसी है जो टेराटोजेनिक नहीं है, तो वो क्या हमारा मेटोक्लोप्रामाइड. बाकी जो अल्कोहल है, फिनाइटोइन, वारफरिन, ये सारे के सारे टेराटोजेनिक हैं, हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देने होते. नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट. अब हमारा शुरू हो गया एडीआर से कुछ क्वेश्चन है एंड देन इट विल बी कंप्लीटेड. आर्थरस रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? ह्यूमोरल टाइप 1, ह्यूमोरल टाइप 2 और ह्यूमोरल टाइप टी. इट इज़ ह्यूमोरल टाइप 3, ठीक है. सेल मेडिटेड भी दिया है बट ऑप्शन हमारा सी वाला ही करेक्ट होगा. टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिलेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, आर्गुमेंटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, एलर्जिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग और इफेक्ट सीन ऑन द क्रोनिक यूज ऑफ द ड्रग. तो टाइप बी एडवर्स रिएक्शन क्या है हमारा? एलर्जिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग. आर्गुमेंटेड क्या है? वो एक्वायर्ड है, बाद में जो हम एक्वायर करते हैं. फॉलोइंग इज टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन: साइड इफेक्ट, इडियोसिनक्रेसी, टॉक्सिक इफेक्ट और डिपेंडेंस. इट इज़ इडियोसिनक्रेसी. इडियोसिनक्रेसी कैसा है हमारा? टाइप बी एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एक्सेप्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी और हिपैटोटॉक्सिसिटी. ये तीनों की तीनों एडवर्स ड्रग रिएक्शन है. कौन सा? टाइप ए के, बट एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है. स्लाइड नंबर 16. आई नो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बट इट्स फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट?
डोज डिपेंडेंट, डोज इंडिपेंडेंट, टॉक्सिक इफेक्ट एट थेरेपेटिक डोज और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है किसके लिए? ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। तो ये क्या होगा? डोज डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? डोज डिपेंडेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इस पर हम कितना डोज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज टाइप ई एडवर्स रिएक्शन इज टॉक्सिसिटी, ऑगमेंटेड इफेक्ट, टेरेटोजेनिसिटी और विड्रॉल रिएक्शन। टाइप ई में क्या आता है हमारा? विड्रॉल रिएक्शन। जैसे किसी को जैसे ड्रग अब्यूज़ हो जाता है या कुछ ऐसे है, अगर हम उसको अचानक से वो मेडिसिन उसको वो ड्रग देना बंद कर दे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? विड्रॉल सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ withdrawal symptoms, withdrawal reactions? Which of the following reaction is called augmented adverse drug reaction? Genetically determined effect, idiosyncrasy, rebound effect on discontinuation, or allergic reaction or anaphylaxis? Augmented adverse drug reaction किसको कहते हैं? Rebound effect on discontinuation, इसको ही बोलते हैं क्या बोलते हैं? Augmented adverse drug reaction। ठीक है, मतलब ऑगमेंटेड ड्रग एडवर्स रिएक्शन क्या है? रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग। इंटॉलरेंस, इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इंटॉलरेंस इफेक्ट इज अनवांटेड इफेक्ट एट थेरेपेटिक डोज, अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू ओवरडोज और टॉक्सिक इफेक्ट एट थेरेपेटिक डोज और ऑल ऑफ द अबव। इंटॉलरेंस इफेक्ट हमारा यही होता है, थेरेपेटिक डोज जो हमारा है, थेरेपेटिक डोज पे जो हमें साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर वारफरिन पॉइजनिंग। वारफरिन की पॉइजनिंग में हम कौन से ड्रग देते हैं? फाइसोस्टिग्मिन, ग्लूकागॉन, एट्रोपिन और विटामिन के। तो जब भी हमारा वारफरिन का पॉइजनिंग होता है तो हम वहाँ पे एज एन एंटीडोट विटामिन के को देते हैं। ठीक है, और विटामिन के का एंटीडोट वारफरिन होगा, वाइस वर्सा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रॉल एक्ट्स ऑन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, साइटोसोलिक रिसेप्टर, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। किस रिसेप्टर पे हमारा कैल्सिट्रॉल एक्ट करता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही है, और ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे जीपैट हो, नाइपर हो, या फिर कोई भी फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं, सब में ये हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।